नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकल टीवी की टीम इस समय देवोग थाने में मौजूद है और टोलटिया वर्ग का जो दूसरा पक्ष है, मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की कैमरा घुमाकर दिखाइए। विक्की, टोलटिया वर्ग का जो दूसरा पक्ष है यहाँ पर देवोग थाना पहुंचा हुआ है। हमने पहले पक्ष से एसडीएम ऑफिस के बाहर में बातचीत की थी। उस दौरान जो जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं शंकर के साथ साथ शंकर जी के साथ साथ अन्य जो लोग हैं रोनागुड़ा के जो घोटिया, उन्होंने आरोप लगाया था कि यही फत्तेराम जी, आप मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि ये बलपूर्वक दबंगई कर रहे हैं। दबंगई करते हुए बलपूर्वक उन्हें पूजा पाठ करने से रोक रहे हैं। उनका कहना था कि वो हमारी भी देवी है, लेकिन फत्तेराम जी के द्वारा वहां पर बलपूर्वक उन्हें रोका जा रहा है। अब हम सिर्फ फत्तेराम जी से बातचीत करते हैं। फत्तेराम जी, आपके ऊपर यह आरोप लगाया गया है, जो पहला जो पक्ष है कल एसडीएम ऑफिस पहुंचा था, उनका कहना है कि आप बलपूर्वक गलत तरीके से उन्हें पूजा पाठ करने से रोक रहे हैं। इस सवाल के जवाब को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लोकल टीवी को धन्यवाद, नमस्कार करता हूं। मैं फत्तेराम नागेश हूं। मैं जाम गांव का हूं। मेरे दादा परदादा गांव का पुजारी है। हमारे पिताजी थे, उसके बाद मैं अभी वर्तमान पुजारी हूं। गांव के सार्वजनिक देवी देवता का पुजारी हूं और माँ बस्तरी रानी देवी का भी मैं हर वर्ष हर माह पूजा पाठ करता हूं। किंतु एक दिन जो हमारे टोलटिया वंशावली चारगढ़ का छत्तीसगढ़, पनावेड़ा, खड़ियार और कलाहंडी चारगढ़ के टोलटिया वंशावली जो भाई आते हैं, करीबन 335 गांव है और उस दिन निर्धारित होता है कि पूजा कब किया जाए। हमारे वंशावली एवं गांव वाले की उपस्थिति में निर्णय लेकर निर्धारित होता है तिथि। निर्धारित के आधार पर पूजा पाठ किया जाता है। जी, पूर्व में पुजारी तुम्हारे स्वर्गीय घनश्याम नागेश ग्राम देवोग वाले ने पूजा पाठ कर रहा था। उनके मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी चरण नागेश को बुलाया गया, आओ हमारे देवी का पूजा पाठ करेंगे। उसने कहा नहीं, मेरा पिताजी कल मर गया है, मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा। 2-4 बार उनको बैठक में बुलाए, समझाइश दिए, वो इनकार कर दिया कि मैं पूजा नहीं करूंगा। उनके नहीं कहने पर 2-4 साल फिर और रुक गया पूजा पाठ। उसके बाद फिर मंथन किए गांव वाले, हमारे वंशावली चारगढ़ के मंथन किए कि हमारी टोलटिया वंशावली का देवी क्यों पूजा पाठ बंद रहेगा जी, पूजा पाठ हमको करना है जी। फिर उसके बाद निर्णय किए, अच्छा पूजा पाठ करेंगे तो उनके वंशज के भाई का हो वही पुजारी बन सकता है जी। हमारे टोलटिया वंशज में 3 भाई हैं जी। गादी पुजारी, मंझला दादी और मुड़ी पुजारी जी। और उस देवी में पूजा हमारे मुड़ी पुजारी शान दादी का ही पूजा पाठ कर सकता है जी। चाहे कितने बड़ा धनुर्धर गोहटिया रहे, उसमें हाथ नहीं दे पाता जी। बलि पूजा उसी के द्वारा ही किया जाता है जी। मेरे द्वारा हर माह करता हूँ, लेकिन उसी दिन बलि पूजा मेरे द्वारा नहीं होता जी। कलश मैं देता हूँ, मेरे यहाँ चावल दूध सब चीज जाता है जी। और मैं फत्तेराम नागेश ग्राम जामगांव एवं श्रीमान गादी पुजारी मनसय नागेश पिता परशुराम गढ़ाघाट, श्रीमान धनुर्ज पिता नीलकंठ टोलटिया, इंद्र पिता नीलकंठ टोलटिया ग्राम अरसापाड़ा उड़ीसा वाले के द्वारा तीनों मिलकर उसी दिव्य स्थल पर उपस्थित होकर पूजा पाठ हम संपन्न करते हैं। महोदय, आपके ऊपर तो आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि आप बलपूर्वक गलत तरीके से उड़ीसा के किसी पुजारी से आपने संपर्क कर लिया है और पूजा पाठ आप उनसे करवा रहे हैं, आपके ऊपर ऐसा आरोप है? नहीं, हमारे द्वारा किसी प्रकार बल प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे पास लिखित प्रमाण है। हमने 2-4 बार बैठक कर उसमें रोनागुड़ा के घोटिया को बुलाया गया है, तुम्हारे सिनापाली घोटिया को बुलाया गया है, तुम्हारे चारगढ़ के सभी भाइयों को बुलाकर हमने सर्वसम्मति से निर्णय कर हमारे पास लिखित दस्तावेज है। महोदय, वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपके द्वारा जबरदस्ती चंदा मांगा जा रहा है। इस तरह मतलब आपका कहना है कि नहीं, चंदा देना पड़ेगा, चंदा दोगे तो पूजा करने आना पड़ेगा? नहीं, हमारे द्वारा किसी को जबरदस्ती चंदा नहीं दिया गया है। हमारे गांव के वैष्णव नागेश द्वारा उनके दादा दिन से अलग पूजा पाठ, अलग देवी देवता का पूजा पाठ कर रहा है। हमारे सार्वजनिक देवी पूजा पाठ में किसी प्रकार का वो शामिल नहीं होता है, ना चंदा देता है, उसके परिवार कोई नहीं आता है जी। हमारे पूरा गांव वाले जानते हैं, पूरा गांव वाले बयान ले सकते हैं। महोदय, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सोमवार से उनका धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। जामगांव में जो देवी का जो स्थल है वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। मंगलवार रात को 2 बजे तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हर सोमवार को धरना प्रदर्शन करेंगे, मंगलवार 2 बजे तक जारी रहेगा। उनका ऐसा कहना है, क्या कहना चाहेंगे? धरना प्रदर्शन करे,
चाहे वहां पर बैठे रहे। मंगलवार को हमारा नियत तिथि हुआ है, हमारे चारगढ़ टोलटिया वंशावली का गांव का, उसी दिन ही पूजा पाठ होगा। उनका कहना है कि गलत तरीके से पूजा पाठ किया जा रहा है, इसलिए हम धरना करेंगे। कोई गलत तरीके से नहीं हो रहा है। हमारे चारगढ़ टोटल टोलटिया वंशावली सहमत है, पूरा गांव वाले सहमत है। वो ये लोग बगैर पूजा पाठ करने वाले, हमारे वंशज को नहीं मानने वाले का ये मुद्दा उठा करके इस प्रकार विरोध किया जा रहा है। अच्छा फत्ते जी, क्यों आपके ऊपर इस तरह का आरोप लगा है? मैं पुजारी हूँ गांव का, मेरे घर भर भाई आते हैं और मेरे उपस्थिति में सबके निर्णय के आधार पर मेरे को ही इस प्रकार टारगेट किया जा रहा है। फत्ते जी, क्या आपने वो कहा है क्या उनसे कि आप भी आइए पूजा पाठ कीजिए करके? हम आइए, सादर आमंत्रित है। जो कोई व्यक्ति आने से किसी को आज तक रोक टोक नहीं किया गया है, न भगा गया है। मतलब वो यदि पूजा पाठ करना आना चाहेंगे तो आप लोग मना नहीं करेंगे? कोई मना नहीं है, वो आएंगे, लेकिन ना उनका जो भी चावल दाल ला सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं कर सकते वहाँ। जो हम सार्वजनिक नियुक्ति किए हैं, सर्वसम्मति जो पुजारी का है वो करेगा, वही करेगा। हाँ, मतलब जो चढ़ावा है चढ़ा सकते हैं, चढ़ाव चढ़ सकते हैं। फत्ते जी, और कोई चारगढ़ के सभापति कोई पहुंचे हैं क्या? और आए आप ना। किस पोस्ट में महोदय? मैं सचिव पद पर हूँ, सचिव। ग्राम पंचायत पुन्नापन में सभापति पदस्थ कोई आए हैं क्या आपके टोलटिया वंश के महोदय? टोलटिया वंशावली के हमारे पुजारी भी आए हैं। कौन है सभापति पुजारी? आए हैं। पुजारी कहाँ है महोदय? पुजारी का लड़का है। पुजारी जी के जो लड़के हैं या हाँ। कोई भी है, आगे आ जाइए, उनसे बातचीत करूंगा। हाँ। कौन है आप कौन है महोदय? आप कौन है? उनका बड़ा लड़का है, तो छोटे लड़का है, पुजारी के लड़के। आप क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम गंगाराम नागेश है। कहाँ के हैं? मैं गाड़ाघाट का हूँ। अच्छा नागेश जी, आरोप ये लगाया जा रहा है कि गलत तरीके से वहां पर दबंगई पूर्वक फत्ते जी के द्वारा पूजा पाठ को रोका जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई नहीं है, ये सब खिलवाड़ करके ऐसे बोल रहे हैं लोग। खिलवाड़ करके मतलब उन लोग अपना जासूसी करके ही ऐसे बोल रहे हैं। क्या जासूसी, बताइए ना। विरोध करके हम लोगों को। क्या विरोध हुए पूछा? हम अगले साल नया पुजारी चुने तो हम उनको गोटिया को 5 बार भी बुलाए, ढोनागुड़ा वाला गोटिया को, लेकिन वो एक बार भी मीटिंग में अटेंड वीरेंद्र कुमार नागेश को। हाँ, मीटिंग में अटेंड नहीं होने के कारण हम लोगों ने चारगढ़ के भाइयों को बुलाकर हम लोगों ने नया पुजारी का चयन किए, नियुक्ति किए और पूजा पाठ किए। इसीलिए हाँ, मतलब आप लोग सही तरीके से सही तरीके से किए। देखो, हमारा पूर्वजों से हमको बड़े बनाए हैं, हम आज नहीं बड़े बने हैं। हमारा पूर्वजों ने, टोलटिया वंशावली भाइयों ने हमको पूर्वजों से कब से मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं उतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सुना हूँ उतना कि हमारे पूर्वजों से ही हम लोगों को बड़े बनाया गया है। हम लोग तो उसी दिन से हमको बड़े मान के आज तक मान रहे हैं लोग। लेकिन रोहनागुड़ा का गोटिया इतना बड़ा महान व्यक्ति है कि वो हमको नहीं मान रहा है आज। क्यों नहीं मान रहे आप लोग को? पता नहीं भैया, क्या दुश्मनी है उनका, वो जाने। जी, हर टाइम उन्हीं का ही विवाद चल रहा है हमारे टोलटिया वंश में। कितना साल हो गया ये? बहुत साल हो रहा है। उनका बाबूजी के समय भी वो ऐसे करता था, अभी भी वो ऐसा कर रहा है। अच्छा, हाँ। तिलक नागेश जी से बातचीत करना चाहूंगा। तिलक जी, अभी कैमरे के आगे आइए। तिलक जी, कहीं ना कहीं एक भूमिका, एक सवाल आपके पिताजी के ऊपर खड़ा होता है और कहीं ना कहीं दबी जुबान में वहां पर मौजूद लोग आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे थे कि ये तिलक जी का भी षड्यंत्र है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ऐसा कुछ नहीं है, ये रोहनागुड़ा के जो वीरेंद्र और क्या कहते हैं हमारे गांव के बेस्टो और जैसे कि गड़ाघाट के दीनबंधु, इन लोग जो है हर देवी पूजा में हर साल इन लोग विवाद करते हैं और इन लोगों का कहना यह है कि जाके मतलब शांति भंग करो। उन लोग सिर्फ आरोप लगा सकते हैं। इन लोग खुद कल आपके चैनल के माध्यम से कबूला है कि हम लोग 30-40 साल से वहां नहीं जा रहे हैं। उन लोग सब देवी देवता पूजा पाठ अलग कर रहे हैं और अलग कर रहे हैं। इन लोग क्या है, कैसे करके शांति भंग किया जाए। और जो हमारा मूड़ी पुजारी नियुक्ति किया गया है, ये अकेला मेरे पिताजी गांव के पुजारी हैं और अकेला मेरे पिताजी नियुक्ति नहीं किए हैं, पूरा समस्त ग्रामवासी उनके साथ साथ हमारे टोलटिया वंश के चारगढ़ के भाई होते हैं, पनावाड़ा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो भी। और वहाँ चारगढ़ में हमारे 342 गांव में या 335 गांव में हमारे टोलटिया वंश के लोग रहते हैं। सभी के सहमति से, सर्व समिति से प्रस्ताव पारित करके हमारे सम्मान्य पुजारी जो गड़ाघाट के गादी पुजारी मनसा पुजारी जी हैं, जो हमारे सुप्रीमो हैं जो टोलटिया वंश के, उनके अध्यक्षता में और हमारे समस्त ग्रामवासी के अध्यक्षता में हजारों के तादाद में हमने प्रस्तावित करके, जो हमारा पूर्व पुजारी जो देवोग के थे घनश्याम पुजारी का मृत्यु हो जाने के कारण उनके लड़के को बुलाया गया। वो इनकार किया कि मैं पूजा नहीं कर सकता, मेरा पिताजी मर गया। तो उन्हीं के परिवार से
कोई भी पूजा कर सकता है। तो सबके सहमति से हमने मुड़ी पुजारी नियुक्त किया, जिसमें से रोहनागुड़ा के बीरेन, परमानंद सब जने को बुलाया गया था। उन लोग आए और वो कबूला भी कि सबके सहमति से पुजारी नियुक्त किया, बहुत बढ़िया है, पूजा करेंगे बोले। और अगले साल हम पूजा भी किए। और जैसे कि मैं तो मेरे को अभी 38-40 साल हो रहा है, मेरे जानकारी के अनुसार सन 94 से लेके अभी तक प्रत्येक पूजा में हम जब तक पुलिस प्रशासन का व्यवस्था नहीं करने से पूजा नहीं कर पाते। क्यों, कारण ऐसा कैसे क्या होता है? कोई भी रोहनागुड़ा के बीरेन और क्या कहते हैं जामगांव के बेस्टो और क्या कहते हैं गड़ाघाट के दिन मुंडू लोग ऐसे उड़र करते हैं, मारेंगे काटेंगे बोल के। जी, क्यों ऐसे करते हैं? कारण क्यों ऐसे करते हैं? उन लोग अलग पूजा पाठ कर रहे हैं। उनका तो कहना है महोदय कि 9-10 गांव के लोगों का उनको सपोर्ट प्राप्त है। उसका 9-10 गांव का कोई सपोर्ट नहीं है। अब इतना तादाद में आप कैमरामैन को बोलिए 4गढ़ के आदमी आए हुए हैं। विक्की भाई कैमरा घुमाइए, विक्की आप। और हमारे 4गढ़ के भाई जो आए हैं और सबके सहमति से हम लोग पूजा कर रहे हैं। और ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से आपके चैनल में मेरे पास एविडेंस है जी। हमारे दादा परदादा से जी, जो हमारे पुजारी जी के लड़के जो बोले, उनके दादा परदादा से हम लोगों को इस टाइप का उन लोग मतलब ये कर रहे हैं, दुश्मनी लेके मतलब एक परेशानी करना, बाकी कुछ नहीं। तो तिलक जी उनका कहना है कि अब अंतिम रास्ता है धरना प्रदर्शन करने की उन्होंने चेतावनी दे दी है। धरना प्रदर्शन करे, वहाँ पे मकान बनाए और तंबू गाड़ के बैठे, लेकिन हमारे टोलटिया वंश के सभी भाई, अकेला मेरी बात नहीं है, और हमारे समस्त आम जनता नागरिक हम निर्णय ले चुके हैं। और क्या कहते हैं डेट निर्धारित हो चुका है और आने वाले मंगलवार को वहाँ पे पूजा होगा। और उन लोग भी आएंगे तो सादर आमंत्रित है, कोई मना आपत्ति नहीं है। उन लोग स्वयं ही इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे बोल के, आज से 30-40 साल हो गया। तिलक जी सार्वजनिक पूजा पाठ किए जाने की मांग वो कर रहे हैं। सार्वजनिक पूजा पाठ तो हो रहा है। उनका कहना है कि पूजा पाठ करने जाने से हमें रोका जाता है, इस तरह की बात। उनको कोई रोका नहीं जाता। उनका कहना ये है कि हम लोग पूजा करेंगे और वो पूजा करेगा, वो पुजारी नहीं है, वो दिहारी नहीं है, बोले थोड़े होगा भैया। आज के डेट में या सर्वसम्मति से जो पारित होता है उसको तो मान्य होगा ना। उन लोग बोलते हैं कि हमारा 80% है, उनका 20% है। हम आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर वोट के माध्यम से भी अगर बहुमत सिद्ध किया जाएगा तो हम करेंगे, और हमारे पास बहुमत है। और हम अकेला नहीं है, हम 95% टोलटिया वंश के सभी भाई एक होकर सर्वसम्मति से खुशी से हर साल मना रहे हैं और मनाते आ रहे हैं। तिलक जी विवाद कब तक शांत होगा? विवाद कब तक शांत होगा उन लोग जानेंगे, विवाद तो हम लोग नहीं जान रहे हैं। इन लोग पूर्व में रोहनागुड़ा में वीरेंद्र की अध्यक्षता में और वैष्णव की अध्यक्षता में हमारे गांव का व्यक्ति गया था, और वहां पे उनको भरे मीटिंग में मारे हैं कि तुम लोग गुप्तचर हो, जामगांव के पुजारी को बोल दोगे या फत्ते को बोल दोगे बोल के उनको शंकरलाल वीरेंद्र परिवार और वैष्णव परिवार मिल के मारा है। तिलक जैसी दुश्मनी क्यों? कौन जाने, उन लोग जाने। क्या तिलक जी शुरुआत से ऐसे दुश्मनी है क्या आप लोगों की? हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, आप जैसे बता रहे हैं कि मारपीट करने का आप आरोप लगा रहे हैं। मारा है वो आके आज FIR किया है उन लोगों के नाम से जी। और दूसरी चीज मैं बता दूं आपके माध्यम से, वो खुद उन लोग कबूले हैं कि हम लोग 30-40 साल हो गया पूजा में नहीं जा रहे हैं बोल के, और अभी इस साल कैसे आएंगे उसका कुछ कारण आप समझ सकते हैं। जब 30-40 साल जब पूजा में नहीं आ सकते उन लोग और नहीं आ रहे हैं, और किस कारण नहीं आ रहे हैं और अभी क्यों आएंगे? जो BDC है शंकर जी, उनका ऐसा आरोप है, वो सिर्फ आपके पिताजी को के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि आपके पिताजी ही बलपूर्वक वहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे पिताजी को आरोप करने का उसका उद्देश्य क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारे गांव के पुजारी हैं मेरे पिताजी, मेरे परिवार होने के नाते, और टोलटिया वंश के जो जितने भी भाई हैं हमारे यहाँ आते हैं, और हमारे यहाँ आके हम लोग जो टोलटिया वंश के जो देवी का पूजा करते हैं मंगलवार के दिन, तो उनका कहना उनका थिंकिंग होगा कि इनके इशारे पे हमको ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं बोल के। जो शंकर और जो वीरेंद्र परिवार है कि हम तो गादी पुजारी हैं, हम तो गड़ाघाट वाले को नहीं मानेंगे, ना किसी को नहीं मानेंगे, हमारे हिसाब से जो चलेगा उस हिसाब से हम चलाएंगे बोल के बोलते हैं। तो ऐसा तो प्रोटोकॉल नहीं है ना महाराज। महोदय आप थाना क्या करने आए थे? थाना हम ये करने आए थे कि शांति श्रृंखला पूजा हमारा चले बोल के हम सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवेदन किए हैं। जी, आवेदन दिए सुरक्षा व्यवस्था। हाँ, और जो बीते साल में भी और अगले साल में भी मैं आपको नहीं बताया क्या, सन 94 से शांतिपूर्वक पूजा हो बोल के हम व्यवस्था के लिए आवेदन दिए हैं। टोटल दस्तावेज हम लोग नथी करके दिए हैं। ये एक ही साल का मामला नहीं है। हमेशा हर पूजा में वैष्णव वीरेंद्र दिनमोनू इन लोग विवाद करते हैं, हर पूजा में। हर पूजा में।
मतलब हमारा वंशावली की पूजा में हम मार देंगे, काट देंगे, हम है पुजारी, वो गड़ा घाट वाला पुजारी नहीं है। वीरेंद्र बोलता है मैं गादी पुजारी हूँ, मतलब पुजारी को लेके विवाद है। पुजारी लोगों के विवाद है। और वीरेंद्र बोलता है कि मेरे को पट्टा कर दे 10-20 खड़गांव गादी पुजारी, तब जाके मैं मानूंगा और तुम्हारे गुड़ी जाऊंगा बोल के बोलता है। ऐसा क्यों बोलता है महोदय? वो क्या बोलता है तो वो जाने। तो उसको हमारा पुजारी की 10-15 जो हमारे टोल्टिया वंश वाले जो रहते हैं गांव, उस गांव को हमारा पुजारी रोहनागुड़ा वाले वीरेंद्र को पट्टा कर देगा जी, ताकि वहाँ शासन करे वो, उसको अधिकार देगा। बिल्कुल, हर चीज में एक प्रोटोकॉल होता है हमारा। आप लोग का अधिकार क्षेत्र का है ये पूजा पाठ सभी का अधिकार क्षेत्र में आता है। नहीं, पुजारी आपके पिताजी हैं, इसलिए बोल रहा हूँ जी, पुजारी मेरे पिताजी जो है गांव के पुजारी जी, और हमारे जो टोल्टिया वंश का जो सुप्रीमो है हेड ऑफिस गड़ा घाट श्रीमान मनसा पुजारी हैं, वो हमारे प्रथम पुजारी हैं। और मनसा पुजारी जी नहीं आए हैं, उनके जो बेटे अभी जो वाइट जो हुए हैं। और हम मझा दादी हैं जो हम वस्त्रन के पुजारी हैं। मेरे परिवार मेरे पिताजी के द्वारा वस्त्रन माँ में भी पूजा करते हैं हर माह, लेकिन एक दिन हम बलि नहीं चढ़ाते। तो उस नाते जो छोटे भाई होने के नाते हमारा 3 दादी होता है, बड़ा, मंझला और छोटा, जो मेरे पिताजी पहले बोल चुके हैं। जो छोटे दादी के पुजारी के परिवार ही उस दिन बलि चढ़ा सकता है, अन्यथा कोई नहीं चढ़ा सकता। बिल्कुल। तो आप तिलक नागेश जी को आप सुन रहे थे, फतेराम नागेश जी को आपने सुना, और भी क्या नाम लिखते हैं दादा आप? विश्वेश्वर नागेश। कहाँ से दादा? मोखागुड़ा। हाँ, बताइए दादा, क्या करने आप लोग थाना आए थे, क्या है कहानी? देखो, हम शांति विहार हर वर्ष चैत्र के महीना में हम लोग पुजारी अभी बीता साल में हम लोग नियुक्त किए नया पुजारी। पहले घनश्याम पुजारी था जी, उसका लड़का को भी बुलाए। दादा, विवाद का कारण क्या है ये बताइए ना। देखो, ये लोग खाली विवाद करते हैं। घाट के 3 बंधु, रोहनागुड़ा के हमारे वीरेंद्र और वैष्णव, ये लोग विवाद ही करते हैं हर हमेशा। 94 से यहाँ हम लोग सुरक्षा के लिए देते हैं और उसके बाद हम पूजा शांति व्यवस्था के लिए करते हैं जी। और ये जो है 4 गढ़ के हमारे टोल्टिया वंशावली के उपस्थिति में ग्राम गाड़ा घाट के हमारे गादी पुजारी की अध्यक्षता में और हम लोगों के सार्वजनिक टोल्टिया वंशावली के भाई और जाम गांव के हर दिन पूजा करने वाला फतेराम नागेश की उपस्थिति में ये निर्णय किया गया कि इंद्र टोल्टिया अरसापाड़ा ग्राम उड़ीसा वाले सेनापाली थाना वाला, यहाँ उसका छोटे परिवार के भाई होने के कारण उनको हमने नियुक्त किया, सर्वसम्मति से पारित किया गया। ये लोग हम लोगों को उसको पूजा नहीं करा रहे, हमको नहीं कर रहे हो, ये फालतू करके कई सालों से विवाद उत्पन्न करते रहते हैं। वो 4 गढ़ में वो नहीं चलने वाला है और ऐसा काम नहीं करना है। उनको सम्मान है कि हम उनको कभी रोका नहीं है। वो आएंगे तो हम पूजा करवाएंगे और क्यों नहीं करेंगे पूजा। इस क्या नाम लिखते हैं दादा? मेरा नाम विश्वेश्वर नागेश, पूर्व सरपंच, पूर्व जनपद संदेश मोखागुड़ा। चलिए, विश्वेश्वर नागेश जी को आप सुन रहे थे। तिलक जी, बातचीत हमने सबसे कर लिया। तिलक जी, अंतिम बातचीत तो किससे करेंगे? पाना बेड़ा की क्या है तिलक जी? हमारे वंश के टोल्टिया वंश के सभापति क्या ओडिया ने कथा है तुम्हें हिंदी ने? ओडिया ने कथा है वो। अच्छा ला, मुझे तुम ओडिया कथा थी क्या ना आ गया तोरना मोरना गौरव ना आ गया। तुम्हें क्या पूछना? अच्छा, तो टोल्टिया बस ने सभापति प्रश्न हाँ, कौन आ गया? क्या मैटर है? मैटरटा देखो ना क्या हमर जेन टोल्टिया वंश ने हमर गोटे हमर फतेह बाबा कहले गोटे 300-400 गाँव ने हमर वंशावली अच्छु जे हमर 3 दादी अच्छन आगे, बड़ दादी, मझा दादी, छोट दादी। जे हमर जिन बड़ दादी से सर्वे सर्वा से सुप्रीमो से ज्येष्ठ, तारपर मध्यम भाई अच्छे, सान भाई अच्छे। आगे जिनटा स्टेटमेंट हमर फतेह काका भी देले, हमर तिलक भाई भी देले, से अनुसार माने पूजा पर्वपर्वाणी होचे। हमें खुशी ने अच्छु। तारपर हमें बड़दादी के रजा हिसाब से मानुचु, हमर वंशावली रजा पुजारी हिसाब से हमें ताके मानुचु। अरे जिनटा भी निर्देश देवा हमर वंश ने सब गोटे हमर तिलक भाई माने गोटे ठान मीटिंग करी करी हमर अमक दिन के ढमक दिन हमर वस्त्राणी पूजा हवा बेले हमें से दिन हमें गोटे देवी के मानसिक करछु, हमर वस्त्राणी इष्ट देवी, कुल इष्ट देवी। तो हमें वर्ष के वर्ष गडरा मन आनुछु, आगे जोड़ा गडरा आनी करी माँ देवी टिके दोछु। आसला परे हमर मेन पुजारी जेन गादी पुजारी अछन से प्रेजेंट थिबे। हमर फतेह काका अरती हमें सब आ गया तमे मैटर के एकदम शॉर्टकट में को गया। विवाद रो मेन कारण के तमे जल्दी को चलो। विवाद और मेन कारण तो आज्ञा हमें तो समस्त सहमत ने आसुछु। और विवाद जिनटा भी होचन इ मने जिनटा विवाद होचन
से विवादटा आपुस आपुस समाधान करबार कथा है। तो इटा थाना आसुचन कोर्ट आसुचन कचरी आसुचन इटा आसबार कथा नहीं हमर भाई भाई भितर बसी करी एतर समस्याटा समाधान करबार कथा है। तो ये माने टणा उठा करछन हमर कोनोसी आपत्ति नहीं आमे मानुचु पुजारी के से फते काका के हमर दिन मुड़ी पुजारी इटा मन के मानुचु अरे हम खुशी ना आसुचु खाना पीना कर जो आगे तुम्हारी हिसाब से केन सही है तुम्हारे हिसाब से दीपक हमर हिसाब ने हमर दिन पुजारी अछि आगे हमर मनसा पुजारी से सही আছে फते काका भी हमर सही अछि हमर शुरू शुरू ने चालू छै विगत वर्ष भी बहुत सुंदर ने हला तार वर्ष भी बहुत सुंदर ने हला हम मजा मजा से आसुचु खुशी ने जुचु माँ देवी के मुड़िया मारुचु मानसिक करूचु बहुत शांति श्रृंखला ने अछि ई मन गोटे ई भितरे भितरे ताकर भितरे तीनटा के आज गेचा टना लागुचन जे हमर कोनोसी संपर्क क्या ना आगे तो ना मोर नाम गौरहरी नाय चंदाहांडी तुम्हें सभापति है हम सभापति अच्छे आगे। तो टोलटिया वंश के जो सभापति गौरव जी को आप पूछ रहे बातचीत कर रहा था मैं उनको सुन रहे थे उनका साफ तौर पर उनका ऐसा कहना था कि क्यों विवाद की स्थिति बन रही है ये समझ से परे है। उन्होंने जो फतेराम जी के जो पार्टी में जो लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हैं जो कानाघाट के पुजारी मनसाय पुजारी जी उन्होंने ऐसा कहा है कि मनसाय पुजारी जी बिल्कुल सही है फतेराम जी सही है। अंतिम में बातचीत कर लेते हैं उड़िया में आप बात करेंगे हिंदी में उड़िया में आपको हिंदी नहीं आता क्या क्या ना लिखा गया तुम्हें मोर ना रामेश्वर टोलटिया कहो ना गया मोर गाँ हूँ चंचरा मुंडा कलाहांडी ब्लॉक गुलामुंडा आज की मुके 55 वर्ष हला मुई 40 वर्ष कथा भल कर कहि पारबी जे हमर ई देवी के पूजा पाठ बंद करा हितला ता 5 वर्ष बंद करी देले झमेला ही करी भाई भाई आमे होछु वंशावली इते के भाई नहीं आसे आमे जेन 5 भाई बड़ करी जाके से पूजा करी पारबा से मने 3 भाई बोलजे ई पूजा करबी से कर पूजा करबी जे आगे आमे हमर पितृ देवता मानिची पूजा करबो बोली करी से पूजा करी पारबा ई बोलजे जे मुई पुजारी ई बोलजे मुई पुजारी ई बोलजे मुई मनसे पुजारी ई बोलजे दीनबंधु पुजारी किंतु आमे मनसे पुजारी के हमर बाप दादी दिन ठारू आमे पुजारी हुई करी हमर डायरी रे भी तार डायरी रे भी होचे जे रामेश्वर टोलटिया तार पर को के डुंगेर गुडा नाला बोली करी केते तारीख रे बिया जोग धरी जे भी डेट होचे आरु दीनबंधु किए रेनगोडार गहटिया किए आमे नहीं जानो आ जामगोडिया ई 3 कोन आमे इटा मने होचन प्रकृति रे कहबा के गले आके जोखरिया खेली भी बोलबा कथा है बुझले कि नहीं कहे जे भाई भाई मने एंते नहीं आबा कथा आमे होचो वंशावली आमे होचो वंशावली आज्ञा ये मने पूजा नहीं कले हमर करबार कैपेसिटी अछि ई मन के आमे ये मने किछि नहीं मानला के मीटिंग करी थिनु किछि नहीं मानला तेबे जो हम प्रशासन के भी आसीचु जे हमर पूजा हो नेल हमर पितृ देवता जे भागवत रे लिखा हिचे जे छारो राज कार्य पर पितृ कार्य काहे जे हमर पितृ कार्य वंशनी करबा अलबत करबा हम 5 भाई आसी कर ठिया उठबू अरे हमके प्रशासन साहस देबे अरे हमर अलबत पूजा हेबा मंगलवार क्या ना लिखा गया रामेश्वर टोलटिया चंचरा मुंडा मोर बापा नाम मोतीराम टोलटिया। तो अब रामेश्वर टोलटिया जी को सुन रहे थे काफी उग्र होकर उन्होंने पूरी बात को अपनी बात को रखी है। इनका कहना है कि जो पूजा पाठ जो चल रहा है जो नियम कायदे के हिसाब से जो पूजा पाठ चल रहा है बिल्कुल सही है और ये पूजा पाठ लगातार जारी रहेगा। आज जैसे कि फतेराम जी को सुन रहे थे फतेराम जी के पुत्र है तिलक राम नागेश को आप सुन रहे थे सभी लोगों ने कहा है कि प्रशासन के पास सुरक्षा को लेकर एक पत्र सौंपने आए हैं। मंगलवार के दिनों पूजा की तारीख रखी गई है मंगलवार के दिनों पूजा की तारीख फिक्स कर दी गई है मंगलवार के दिनों पूजा होनी है। तो कुल मिलाकर नहीं हो तिलक जी पूरी बातें क्लियर हो चुकी है। तिलक जी पूरी चीजों को मैंने बातचीत तिलक जी जो लिंक है लिंक को अपन रिलेटेड लोग को लेकर बातचीत करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तिलक जी लिंक से यदि अपन हटेंगे तो समाचार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमने कल जो आरोप लगाया था उसी आरोप को लेकर ही मैंने बातचीत किया है। सभी लोगों ने अपना पक्ष रखा है। मेरे लोकल टीवी को जनता का बहुत ज्यादा प्रेम मिल रहा है। सबसे पहले इसके लिए तो मैं पूरी जनता का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आज जिस तरह से फतेराम जी के ऊपर जो आरोप लगाया गया था फतेराम जी ने पूरे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि जिस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है झूठा है। फतेराम जी का कहना है कि जो भी पूजा पाठ में शामिल होना चाहता है वो वहां पर आए और बिल्कुल पूजा पाठ में शामिल होए हम मना नहीं करेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से पहला पक्ष जो आरोप लगा रहा है अब दूसरा पक्ष भी थाना पहुंच गया है तो इनके बीच में जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है इस विवाद पर कब तक जो विवाद के बढ़ते ग्राफ पर कब तक विराम लगेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी लोकल टीवी देवभोग।